बात कही जाती है कि भाई गीता का पाठ सभी कोई करे और सभी कोई सुने तो सब कोई लाभ होगा। लेकिन भगवान यहाँ पर ये बात कहते हैं कि ये जो अत्यंत गोपनीय वचन है, ये अनधिकारियों के सामने मत कहना। तो 67वें श्लोक में कह रहे हैं कि इति इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रवे वाच्य न च माम योग्य श्रूयति। ये सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को भी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो अतपस्वी किसको बताया है कि जो असहिष्णु हो अर्थात सहनशील नहीं हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको अतपस्वी कहा। इसमें 4 प्रकार की असहिष्णुता बताई है। तो सहिष्णुता का 4 प्रकार बताए। इसके विपरीत जो भी है वो असहिष्णु है, अतपस्वी है। द्वंद्व सहिष्णुता राग द्वेष हर्षोक मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम रहना, ये द्वंद्व सहिष्णुता है, यानी दो में। वेग सहिष्णुता काम क्रोध लोभ आदि वेग उत्पन्न हो जाए तो इनको उत्पन्न न होने देना, वेगों को सहन कर लेना, ये वेग सहिष्णुता है। पर मत सहिष्णुता, ये एक बहुत थोड़ा दूर तक चलता है साधकों में भी। दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह नहीं होना और उनके मत से उद्विग्नता नहीं होना। आपस में मतभेद होना, मत अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना, ये तो दोष नहीं है। पर जो दूसरों का मत है वो बुरा लगना, उसका खंडन करना, उससे घृणा करना, ये दोष है। तो इस दोष से जो रहित है वो सहिष्णु। और परोत्कर्ष सहिष्णुता, अपने में योग्यता अधिकार पद तपस्यादि कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना, ये परोत्कर्ष सहिष्णुता है। तो एक प्रकार से ईर्ष्या का नहीं होना, ये कह सकते हैं। तो जिसमें ये चारों सहिष्णुता है वो तो तपस्वी हैं, और जिनमें इन चारों सहिष्णुताओं को मिटाने का लक्ष्य भी ना हो, ये दोष तो है पर मिटाने का लक्ष्य है, वो भी एक प्रकार से वो इन बातों को सुनने का पात्र है। पर जो वास्तव में ही अतपस्वी असहिष्णु है उसको तो नहीं सुनाना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज जी ने असहिष्णुता असूया में थोड़ा अंतर बताया है। दूसरों की विशेषता न सह पाना ये असहिष्णुता है, और दूसरों के गुणों में भी दोष देखना ये असूया है। तो ये थोड़ा भेद बताया। अब मेरे में जो भक्ति नहीं रखते, जिनको मेरे पे भरोसा ही नहीं है, अर्थात जो ये भी मानते भी नहीं है कि भगवान भी कुछ होता है, अगर मानते हैं तो भी वो कहते हैं कि वो क्या है, वो तो राजा का बेटा था, वो तो ग्वाला था इत्यादि। तो या भगवान के बारे में ऐसी बातें कहता है कि वो तो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, वो काय के भगवान है इत्यादि। तो ऐसे अभक्त को तो कभी भी मत कहना। और जो मेरे में दोष दृष्टि रखता है उसको तो नहीं कहने में लाभ है, उसका उल्टा ही नुकसान होगा। जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण है उनमें तो ये दोष थे, भगवान राम जी ने देखो कि ऐसे ऐसे गलत भी किए हैं, अब वो इस तरह से दोष दृष्टि रखते हैं कि वो सीता जी को गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दिया, ऐसा कोई भगवान होता है क्या?
इस तरह की जो बातें करते हैं उनको ये बात नहीं सुनानी चाहिए। और इसमें भी उनका लाभ ही है, वास्तव में उनका लाभ ये है कि उनको सुनाएंगे तो वो चार बातें भगवान के दोषारोपण की कहेंगे तो उनको उसका पाप लगेगा, तो उस पाप से बचाने की दृष्टि से भी उनको नहीं सुनाना चाहिए। अब 68वें श्लोक में ये कहा, गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा कोई प्यारा नहीं होगा। ये बात भगवान आगे के इस श्लोक में बताते हैं। इसमें भी एक बात ये आई है कि अब सुना तो हम भक्तों को रहे हैं, लेकिन कोई उसमें दोष दृष्टि वाला व्यक्ति भी बैठा है, तो वक्ता क्या करे बेचारा, वो तो सुना रहा है, उसको क्या मालूम कौन सा ऐसा है जो जो इस तरह की अतपस्वी है, ऐसा पता नहीं है। तो उसका भी समाधान महाराज जी ने दिया है कि जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, उनमें यदि कोआ भी आकर के दाने चुगने लग जाए तो फिर उसका वो क्या करे जिसने दाने डाले, उसका लक्ष्य तो कबूतरों को डालना था। इसी तरह कोई गीता का प्रवचन कर रहे हैं, उसको सुनने के लिए बीच में कोई दोषी व्यक्ति भी आके बैठ जाए तो फिर उसके लिए वो उनको भगवान की आज्ञा का पालन न करने का दोष नहीं लगता। लेकिन अपने जानते हो कि भाई ये अश्रद्धा रखता है, दोष दृष्टि रखता है, उसके सामने नहीं कहना चाहिए। तो ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति भक्तिम मयि परां कृत्वा मामे वेशत्य संशयम। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता जी को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये तो है तो बहुत ही सरल, ये तो सरलता से कही गई बात है। इसमें खाली एक बात वो थी कि भाई अभक्त को नहीं कहना, और कोई अभक्त आ जाए बीच में तो उसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए ये तो अब क्या किया जाए, कोई आ जाए तो कौवा बीच में आ गया तो क्या करें। बाकी इसमें कोई विशेष बात ऐसा नहीं लग रहा है, बाकी सब समझ में आने वाली बात है। जहाँ पराभक्ति की बात कही है कि मेरे में पराभक्ति करके कोई इस गीता को कहता है, इसका तात्पर्य ये है कि उनको सांसारिक वस्तु में कुछ नहीं चाहिए, परंतु भगवान में मेरी भक्ति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, भगवत भावों का मनन हो, और बार बार इनकी आवृत्ति करने से मुझे भगवान में भक्ति मेरी बढ़ेगी। इस तरह से जिसका भाव है, अथवा भाई इसको सुनकर के लोगों को शांति मिले, उनका जलन संताप आदि दूर हो, इस प्रकार की उद्देश्य रखकर कहना ये पराभक्ति कही जा सकती है। तो हमारे मन में तो सब में यही भाव ही है, साधकों में, कि भाई अगर गीता जी की बात अगर कहीं चल रही हो तो सबको सुनने को मिले। तो इसका भाव यही है कि भाई भगवान में हमारा प्रेम हो जाए और किसी भी प्रकार का इसके फल की इच्छा न रहे, सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, ये भाव रखने से पराभक्ति कही जा सकती है। इसका कोई ये अर्थ न ले कि भाई हमारे में तो भक्ति नहीं है तो पराभक्ति कहाँ से होगी, तो हमें तो फिर इसको सुनाना ही नहीं है किसी को, ये बात नहीं। पराभक्ति का अर्थ यही, अपना उद्देश्य ये हो कि भगवान में मेरा प्रेम बढ़े और सब लोगों को भगवत भावों का मनन हो और उनकी जलन संताप अशांति दूर हो। इस तरह का उद्देश्य रख करके अपनी मान बढ़ाई का अथवा मतलब पेट पूजा का इस तरह का कोई भी भाव न हो। तो ये बात सब आपकी सेवा में रख दी। आप तो सब समझ ही रहे हैं, लेकिन मेरे जो मन में बात आई वो कह दी। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ, बहुत विलक्षण चर्चा अब आगे और चल रही है। एक जिज्ञासा छोटी सी है, थोड़ा सा आपका ध्यान उधर लेना चाहते हैं। पृष्ठ संख्या 1240, पृष्ठ संख्या 1240, बाईं तरफ नीचे संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात
साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी और सामान साथ में होंगे तो क्या मिले। तो इसमें मेरा एक कहना ये था कि ये तो साधकों के लिए संजीवनी प्रकट हुई है स्वयं, लेकिन आपको जैसा सुनने से मिलता है बातों की जानकारी में कि बाल्यकाल से ही अनन्य महापुरुषों का संग मिला है, दर्शन मिला है, उनका साथ मिला है और भगवान के पूर्ण अच्छे परिकरों में पूज्य सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, राधा बाबा, पूज्य स्वामी सारानंद जी महाराज का दर्शन भी मिला है। तो जरा इन महापुरुषों के द्रष्टव्य करते हुए उनके साथ संगत का जो वाणी का आपको आश्रय मिला है, उसके अनुसार जरा सा बताएं कि ये साथी और सामान क्या है, स्वरूप क्या है और इससे बाधा क्या है भगवान के मिलने में। जी हाँ जी, बात आपने बहुत अच्छी पूछी है और यही बाधा है भगवान से मिलने में कि हम साथी और सामान है, इनकी ममता नहीं छोड़ते। अब भगवान कहते हैं कि मैं अकिंचन हूं, तो मुझे अकिंचन ही प्यारे हैं। अकिंचन का अर्थ होता है जिसका न कोई साथी हो न कोई सामान हो, बिल्कुल अकेले। और वास्तव में देखा जाए तो हमारा स्वरूप है वो तो है अकिंचन ही। शुद्ध जो हमारा स्वरूप है, भगवान के हम अंश हैं। तो जैसे भगवान के न कोई साथी है न कोई सामान है, अकेले ही है। और वो भागवत में उन्होंने कहा भी है कि मैं अकिंचन हूं, इसलिए मुझे अकिंचन ही प्यारे लगते हैं। अब साथी क्या है और सामान क्या है। अब जितने भी संसार में हम संबंध बनाते हैं जिनसे भी, वो सब साथी है। अब उनमें परिवार के सदस्य समझ लो, कोई मित्रगण समझ लो, कोई रिश्तेदार समझ लो, ये सब के सब इनके साथ में हमारा मेरापन जो है ये किंचन मात्र भी नहीं होना चाहिए। और सामान तो ये शरीर से लेकर के और जितने भी है धन संपत्ति, जमीन और जो कुछ भी हमारे पास में, मेरे इतने लोग शिष्य हैं, मेरे इतने लोग चाहने वाले हैं, मेरे इतने लोग फॉलोअर्स हैं, इस तरह से जो हमने ये साथी और सामान में अपनी ममता कर रखी है, इनको अपना मानते हैं और अपने अहम को जीवित रखने में ये बहुत बड़ा ये इनका पार्ट है। तो वास्तव में तो अपने सहित अपना जो कुछ भी साथी और सामान जिनको अपना मानते थे, वो सब सहित ही तो भगवान के समर्पित होना है। तो सबसे बड़ा सामान तो ये शरीर है जिसको हमने कह रखा है ये मेरा है, और फिर मेरा ही नहीं, यही मैं हूं। इतने हम बेसमझी में डूब गए कि अगर अलग अलग पूछा जाए तो हमें घृणा हो जाएगी ये बात कहने में। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये शरीर तो मल से बना है, मूत्र से बना है और ये हड्डियों से और मांस से बना है और इसमें कुछ भी पवित्र चीज नहीं है, तो क्या आप मल हो? तो कहना पड़ेगा नहीं। तो क्या आप मूत्र हो? तो नहीं। और ये कहने में भी खराब लगता है, किसी को कह दे तुम्हारा नाम कूड़ामल, तो कूड़ामल का मतलब होता है कचरा और गंदगी। तो कितना बुरा लगता है। तो क्या हम अपने आप को कूड़ामल कहेंगे? तो ये एक प्रकार से जिसने इस मलमूत्र के चमड़े के थैले को मेरा अथवा मैं कहा, वो इसी को साथी मान रहा है। कई लोग तो ये उपदेश भी करते हैं कि हमारा सबसे सच्चा साथी कौन है, तो बोले कि ये शरीर है, ये सबसे सच्चा साथी है। और ये इसमें जो सामान भरा हुआ है वो तो आपने देख ही लिया। और इसके अलावा जो बाहर में जितना भी दिखता है ये सब साथी और सामान है। इनसे जो किसी प्रकार का संबंध जो वास्तव में है नहीं और माना हुआ है, इसको जिसने अस्वीकार कर दिया और केवल मैं परमात्मा का अंश हूं, अर्थात उन्हीं का पुत्र अथवा पुत्री हूं, इस तरह से जो भगवान के साथ में भक्ति और प्रेम के लिए ही संबंध रखता है, अथवा जिसने अपने आप को ही इन सब के साथ भगवान को समर्पित कर दिया, अर्थात शरणागत हो गया,
जिसने अपनी अलग सत्ता ही नहीं रखी, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये इसका भाव है, साथी और सामान नहीं होना चाहिए। जी। सब बहुत बढ़िया। जब भी एक बात और कहे हैं आप, मेरापन का तो ज्ञान हो गया, बात पकड़ में भी आती है सत्संग से भी, लेकिन जो आपने कहा कि यही मैं हूँ, ये बड़ा खतरा है, क्योंकि शरीर को ही अपने स्वयं में बैठा लेता है कि मैं यही हूँ। तो यही वाले के लिए तो अकिंचन होने में बड़ी मुसीबत होगी। मुसीबत तब तक ही है जब तक कि हमने वास्तविकता को समझा नहीं। समझा आप नहीं है। बताइए, आप बताइए, किसी को एक इसके लिए उदाहरण भी आता है कि एक व्यक्ति था जो खेत में ही रहता था, खेत में रहता था, झोपड़ी में रहता था, और उसने ये नियम बना रखा था कि भाई किसी को भी 1-2 घंटे से ज्यादा यहाँ नहीं रहने देगा। तो एक अतिथि आ गया, रात के समय बाहर बरसात हो रही थी और ठंड भी बहुत थी, तो कांपता हुआ आया और वो आकर के बोला कि बाबा मेरे को रात रात भर यहाँ रहने दो। तो उसने कहा कि भाई मेरा ये नियम है, मैं किसी को 1 घंटा 2 घंटा से ज्यादा यहाँ नहीं रुकने देता। तो बोला कि मुझे एक बार अंदर तो आने दो, और बोला इसी शर्त पे आने देता हूँ कि तुम थोड़ी देर में ये बरसात रुकते ही यहाँ से चले जाओगे। तो कहा अच्छा ठीक है। फिर वो वहां पर आकर के और वो लेट गया, और लेट करके खर्राटे लेने लगा, और देखा उसने कि चारों तरफ कहीं मांस लटका हुआ है, कहीं खाल लटकी हुई है, कहीं इस तरह। घुसते ही उसने ये सब देखा, लेकिन फिर अब उसकी मजबूरी थी कि भाई अब क्या करें, जैसा भी है। दुर्गंध भी आ रही थी, जगह जगह गंदगी पड़ी थी। तो वृद्ध आदमी था, वो वही मलमूत्र पास करता था, तो फिर भी वो वहां पर टिक गया और फिर सो गया। तो अब उसको जगाया नहीं, और सुबह उसकी आंख खुली तो उसने कहा अरे भाई तुम तो कहा था तुम 1-2 घंटे रुकना। वो बोला कि मुझे तो अब यहाँ से जाने का जी नहीं करता, मैं तो अब यहाँ से नहीं जाऊं। तो वो मलमूत्र की गंध भी उसको प्यारी लगने लग गई, बोले मुझे तो ये वातावरण बहुत अच्छा लगने लग गया। ये दशा है हमारी। इस शरीर में आए और इस शरीर को ही पसंद कर लिया। अब यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं है। किसी को भी बोलो कि तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखती, नहीं मेरे को नहीं, मुझे यहाँ ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दशा हमारी हो गई। तो अब मनुष्य होकर के भी यदि हम इस बात को नहीं समझ पाए, तो फिर और तो कहीं मौका ही नहीं है, और किसी योनि में किसी लोक में ये मौका नहीं। तो इसलिए हमको बहुत सावधान होना चाहिए कि इस मलमूत्र की गंदी देह को मेरा मानना, और फिर चेतन होते हुए भी और इस जड़ता के अंदर अपने आप को समाहित कर देना कि यही मैं हूँ, तो कितनी बड़ी भूल है। अब हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं हो, तो अब तो दुनिया में अरबों लोग हैं जो बेचारे इसी को मैं हूँ मान रहे हैं और मेरा मान रहे हैं, और इसी तरह जन्मते हैं और खाते पीते हैं, भोग भोगते हैं, और फिर मर जाते हैं, और फिर वो कुत्ता गधा घोड़ी घोड़ा इसी में उनको, क्योंकि न्याय यही कहता है कि भाई उन्होंने भोग ही भोगे हैं, जबकि यहाँ पर तो साधन के लिए भेजा था, इस बात को समझने के लिए भेजा था, ऐसा विवेक भी दिया था कि जिससे वो इससे ऊपर उठ करके और अपने निर्माण करता, परमात्मा से प्रेम करता। तो ये हम क्यों अब करें, हमें तो ये मौका मिल गया और हमारी बात भी समझ में आ गई। अब भी यदि हम इसी में पड़े रहना चाहते हैं तो फिर अब क्या किया जाए। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, वो आदमी तो एक रात को उस मल मूत्र वाली मंडई में रहने की इच्छा में था। हमारी दशा तो ये है कि करोड़ों रातियां, करोड़ों दिन, करोड़ों हफ्ता, महीना, वर्ष, जन्म ये इसी मंडई में रहते बीत गए। तो अब तो इससे ज्यादा सबूत और दृष्टांत तो नहीं कहीं बैठेगा, इतना सटीक नहीं बैठेगा कि उसी में रहने का स्वभाव बना हुआ है। और ना छोड़ने के लिए हम क्या क्या करते हैं, आईसीयू से वापस आने की कोशिश करते हैं, कोमा से भी वापस आने की कोशिश करते हैं कि इसी में रहेंगे।
बस इससे हो रहे, कोई ये मरना ना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। इसके पीछे रहस्य ये है कि हम वास्तव में अमर हैं, पर अब उस अमरता का अनुभव तो हुआ नहीं। अब इस शरीर को ही अमर करना चाहते हैं, ये कभी अमर रह सकता नहीं। हमारे आंखों के सामने ही मरता जा रहा है। अब मर गया कि नहीं, वो बचपन मर गया, जवानी मर गई, अब ये शरीर मरने पे जा रहा है। तो अब ये मनुष्य होकर के, और फिर ऐसा मौका जिसमें संतों के वचन अपने को सुनने को मिले, संतों के दर्शन अपने को नारायण मिले। नारायण महाराज जी, इसका समाधान तो बता दो फिर अब कुछ थोड़ा सा। नारायण नारायण। इससे ज्यादा क्या समाधान बताएं कि भाई अपने विवेक और विचार इसको काम में लें कि भाई जो शरीर और साथी और सामान हमें छोड़कर प्रतिक्षण ही जा रहे हैं, उनके पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी अभी तक की बर्बाद कर दी, तो अब एक क्षण भी बर्बाद नहीं करेंगे। कोई मेरा नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये मेरी जाति का नहीं है, मुझे तृप्त कर सकता नहीं है। और जो परमात्मा जिनका मैं अंश हूँ, वो परमात्मा ही मेरी अंतिम गति है, और उन्हीं के चरणों में अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ। इसी क्षण से ऐसा स्वीकार कर लें, कोई मेरा नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं कुछ नहीं है, ये इसका अनुभव हो जाएगा। और भगवान तो हमें अपने गोद में उठाने के लिए हर समय तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है कि अचाह अप्रयत्न होते ही अकिंचन में जाने का द्वार खुल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और दोपहर को भी ये बात हुई थी। और देखो अब मेरी तो ये दशा है, मैं दोपहर को याद थी और अब 3 बजे वाले प्रवचन में ही भूल गई थी। ये हाल है मेरा, तो अपनी सच्ची बात बता रहा हूँ। नारायण नहीं नारायण। इसमें मेरा राधे श्याम भाई जी ये विचार था कि डॉक्टर साहब को बहुत विलक्षण महापुरुषों का सानिध्य मिला हुआ है। तो मेरे मन में एक लालच थी कि अगर ये बात पुनः एक बार डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे तो कुछ और गहरी बातें निकलेंगी, क्योंकि अपने को तो इससे बाहर निकलना है। और वो स्वामी जी महाराज जी की बात अभी याद आ रही है कि हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, यही कहना है। और बाकी तो स्वभाव संस्कार तो बहुत गड़बड़ है, कभी भी नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, इसमें स्वामी जी की वाणी में आता है कि स्वयं सत चित आनंद स्वरूप होते हुए शरीर को सत स्वरूप चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा ज्ञान स्वरूप होना चाहते हैं, और इंद्रियों के द्वारा आनंद लेना चाहते हैं। तो ऐसी भावना वाले हमारे जैसे आदमी को क्या कोई कृपा करेगा, दया करेगा? ये स्वभाव बना हुआ है जी। अब राजेंद्र जी ने कह दिया कि मैं तो भूल ही जाता हूँ, तो एक बात राजेंद्र जी से पूछनी है कि क्या आप अपने अस्तित्व को कभी भूल सकते हैं या बुद्धि से याद रखते हैं? नहीं महाराज, नहीं बोल सकते। तो मैं हूँ इसको कभी नहीं भूलते, और नींद की गहरी नींद में भी मैं हूँ इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि जागने के बाद में ऐसा नहीं होता कि रामलाल सोया था अब श्यामलाल उठ गया। अर्थात अनेक जन्मों भगवान कहते हैं कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो गए, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसका अर्थ है वो एक ही जीव, वो ही अनादिकाल से भटक रहा है। और इस बात को याद बुद्धि से याद नहीं करना है, इसको तो स्वयं में स्वतः ही हमें याद ही है कि हम सदा रहने वाले हैं। इसलिए हम अपने अस्तित्व को हमें बुद्धि से याद नहीं रखना पड़ता, किसी को ये याद नहीं रखना पड़ता मैं हूं कि नहीं हूं। तो इसलिए हम हैं उनके कि जो सदा रहने वाले हैं, और इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं ही उनके, और उनसे अलग कभी हुए नहीं, कभी हो सकते नहीं। बस इतनी बात है कि हम अपने आप को भुला करके और ये शरीर और संसार के साथ में एक हो गए, और इन्हीं को मेरा मानने लगे, इन्हीं की इच्छाएं करने लगे, और इसमें हम भूल गए। तो अब याद आ गई। अर्जुन ने भी तो यही कहा, नष्टो मय स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा ज्ञान नष्ट हो गया और मुझे याद आ गई। तो वो बुद्धि से याद नहीं आई, उसको अपने स्वरूप की याद आ गई कि मैं आपका साक्षात अंश हूँ। तो यही बात हम सबको याद करने की जरूरत नहीं है। बस जो हमने गलत किया था, अर्थात असत को अपना माना था, आज से इसको अस्वीकार करना है, इतनी बात है बस।
कि भाई ये मेरा नहीं। और आपके सामने ही आप वियोग हो ही रहा है, साथियों का भी, सामान का भी और शरीर का भी। तो इसको अब इस जन्म में यदि नहीं समझेंगे तो फिर दूसरी योनि में इसको समझने का न मौका है, न योग्यता है और न अधिकार है। जी अच्छा, राम राम। राम राम। कुछ पहले है ज्योति जी पहले कुछ बोल रही थी। पूछे जो ज्योति जी पूछे। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम हाँ। बोलिए। सही बात। महाराज जी ना 2 प्रश्न है इसमें बस। राम राम। जी। एक प्रश्न तो ये है कि जैसे मान लो भगवान की बनी हुई दुनिया को हम घूमने जाते हैं कहीं पर, है ना। अब मान लो हाँ। आकाश है, समुद्र है, अगर हम उसमें बस भगवान का ही रूप ये देखते हैं कि ये तो बहुत सुंदर जगह हो रही है, तो वो भी भोग बुद्धि में ही आएगा। नहीं, अगर हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हम ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसमें एक हमारा लक्ष्य घर से ये होता है कि हम घूमने जाते हैं, साइट सीइंग करेंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे। इस दृष्टि से अगर जाते हैं तो ये कमी है। हमें इस दृष्टि से जाना चाहिए और स्वरूप से भी हमें घूमने को ऐसी जगहों को चयन करना चाहिए जहाँ संतों का निवास रहा है। जैसे ऋषिकेश जाएं, जहाँ स्वामी जी महाराज, सेठ जी, भाई जी इत्यादि का निवास रहा था, जहाँ उन्होंने सत्संग किया था, तो वहाँ साइट सीइंग तो उसका साइड इफेक्ट के रूप में हो ही जाएगा। वह गंगा जी है, वह पहाड़ है और वहाँ बहुत ही प्रकृति में ऐसी देखने वाली चीजें हैं। पर हम अगर ये सोचकर जाए कि घूमने जा रहे हैं, तो उसमें भी हम फिर भगवान की छवि देखें। अब उसमें भी अपने चयन ऐसा करना चाहिए जहाँ संतों का अथवा अपने आध्यात्मिक महत्व हो जिस जगह का, ऐसी जगह जाए। तो क्या है कि बच्चों को भी ये कहें कि हाँ चलो चलो, वहां पर तुम्हें गंगा जी का स्नान कराएंगे और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे मंदिर है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आश्रम है, संतों के दर्शन होंगे। इस तरह से उनमें भाव भर के और खुद भी जाएं और अपने पति, अपने बच्चों, अपने पड़ोसियों, किसी को भी साथ लेके जाएं, तो उनमें भी इस तरह का भाव होगा। पर हमें मन में पहले से ही भोग वासना से जाते हैं कि गोवा चलो, गोवा क्यों चलो, वहां बीच पे स्नान करेंगे, तो वहां पर तो आपको भोग ही मिलेगा, क्योंकि वहां का वातावरण ही भोगों से भरा हुआ है। तो इसलिए अगर घूमने भी जाएं तो अपना उद्देश्य पहले से ऐसा हो कि भाई हमें घूमना है, क्योंकि हम यहाँ रात और दिन बिजी रहते हैं, तो अब थोड़ा सा चेंज करना है, तो चेंज करें तो ऐसी जगह जाए। हमारे पिताजी है, वो हमको बचपन से ही जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो बोले अब चलो सेठ जी के दर्शन होंगे और वहां सत्संग होगा। तो गीता भवन आते थे और 1.5-2 महीना तक अपना सारा काम बंद करके और हम लोगों को यहाँ पर लाते थे, बच्चों को। तो ऐसा करना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मन में तभी भाव ये होएगा। ये तो बहुत अच्छे से समाधान हो गया। और एक चीज ये है कि ये पुनर्जन्म वाला ये जो योनियां वगैरह, ये कभी कभी ऐसे डाउट आ जाता है कि ये सच में होएगा क्या, मतलब ये सच में इतनी सारी योनियां होंगी, मतलब ये सब। अच्छा, अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी सही है। ये 100% तो क्या कहूँ, 1000% सही है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या कोई मनुष्य सूर्य को बना सकता है? बताइए। नहीं। अच्छा, तो फिर किसी ने तो बनाया होगा। हाँ, बनाया। अच्छा, क्या कोई ऐसा पंप है कि जो इतने ऊंचे नारियल के पेड़ में और जल को चढ़ा दे, और वो भी ग्रेविटी से अगेंस्ट में? बताइए। नहीं, भगवान की सत्ता तो है पुनर्जन्म वाला, बता रही योनियां वाला। भगवान की सत्ता है, भगवान की सत्ता है, तब बनना ही पड़ेगा, छिपकली बननी पड़ेगी। तब पुनर्जन्म। अगर भगवान की सत्ता है तो भगवान ने जो जो बातें कही है, साफ गीता में कहा है कि तेरे और मेरे इतने जन्म हो चुके, और ये भी कहा है कि काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, और ये भी कहा है कि नीच योनियों में वो जाएंगे जो पाप करने वाले हैं। तो ये सारी बातें भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से कही है। तो अगर भगवान को मानते हैं तो उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा।
और हाँ इसमें मतलब ये बिल्कुल मान नहीं रहे, पर बस कभी कभी डाउट अच्छा कभी कभी डाउट आता है, तो भगवान कृष्ण की वाणी पर भी अगर कभी कभी डाउट आता है तो फिर हम भगवान को मानते हैं, ये कहना बनता नहीं। तो गलती है। ये विश्वास मार्ग है, विश्वास मार्ग, कि हम क्यों मानते हैं। जी ठीक है राम। हाँ जी राम राम। एक बार तो महाराज जी, ये ऐसा तो नहीं लगता कि ये कहीं विश्वास की कमी है? मैं उनको नहीं बोल रहा, ये बात अपने लिए पूछ रहा हूँ। जैसे बहन जी ने जो बात कही है, तो ये कहीं विश्वास की कमी तो नहीं है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हम संसार की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास का तत्व तो है पहले से, खाली हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमारे अंदर विश्वास का तत्व पहले से दिया है। भगवान ने हमें 3 शक्तियां दी है, करने की शक्ति दी है, जानने की शक्ति दी है और विश्वास करने की शक्ति दी है। हम किसी नए स्थान पर स्टेशन से उतरते हैं, तो नीचे उतर करके हम मान लो लखनऊ में गए और वहां पर हमने उतर करके कहा कि भाई हमें फला फला पार्क में जाना है, तो वह रिक्शा वाले ने कहा कि चलिए, बोले नहीं हमको पैदल रास्ता बता दो। तो उसने कह दिया ये 3 घूम चक्कर आएंगे सीधी सड़क और फिर दाहिने घूम जाना। तो हम बिना बिना कुछ उस पर डाउट किए चल देते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज ही चल देते हैं। हाँ, तो इससे सिद्ध हुआ कि विश्वास की शक्ति हमारे अंदर पहले से है, और वहां जाने पे हम दाहिने घूमते हैं और फिर किसी से पूछते हैं कि भाई वो पार्क कहाँ है, वो कहता है अरे आप गलत आ गए, आपको थोड़ा सा आगे जाके फिर दाहिने घूमना था। तो हम फिर उस पर विश्वास करके आगे चल देते हैं। तो क्या विश्वास की शक्ति की कमी है हमारे अंदर? शक्ति की कमी नहीं, लेकिन हमने इस अपने विश्वास की शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। उन पे विश्वास किया कि जिन्होंने धोखा दिया और जो धोखा दे रहे हैं। शरीर है, संसार है, धन है, मकान है, कुटुंब है, शक्ति तो थी लेकिन हमने वहां लगा दी और गलत जगहों में इसको लगाया। इसलिए अपने को सही रास्ते में इस बात को स्वीकार करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विश्वास मार्ग में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ज्ञान मार्ग में प्रमाण चाहिए, लेकिन विश्वास मार्ग में तो जिसने कहा उसके अनुसार चलना है। तो जिन्होंने वो मार्ग देखा है वैसे संत ये कह रहे हैं कि भगवान है, मिलते हैं, और भगवान है और अभी है और हमारे हैं और हमारे में है और मिलते हैं। और ऐसे उदाहरण हमारे तो सामने ही है। हृदय सेठ जी को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए, फिर भाई जी को जसीडीए में पहाड़ों पे ले जा करके वहां पर सेठ जी ने भगवान विष्णु के दर्शन कराए। तो इन बातों पे अविश्वास कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये तो विश्वास मार्ग है, इसमें प्रमाण नहीं मांगा जाता कि इसका क्या प्रमाण है। अच्छा, और परलोक पुनर्जन्मांक पढ़िए आप। मैं डॉक्टर ज्योति से कह रहा हूँ, गीता प्रेस में परलोक पुनर्जन्मांक ऑनलाइन मंगवा लीजिए और उसको पढ़िए। उसमें प्रमाण सहित बताया है कि ये छोटा बच्चा है, ये अपने से 100-150 मील दूर दूसरा गांव है जहाँ कभी नहीं गया, और ये कहता है कि मेरी पत्नी वहां रहती है। और वहां जाके कंफर्म किया, उस पत्नी का नाम बताया, वहां उस गांव के बाहर ही छोड़ दिया उस बच्चे को। वो बच्चा एकदम सब सही रास्ते उस घर में जाके, और वहां पर वो बोला ये है मेरी पत्नी, और उसका नाम बताया, और उसने कई गुप्त बातें पूछी, पत्नी ने सब उसने बताई। तो ये इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है नहीं कि परलोक और पुनर्जन्म होता है कि नहीं। तो ये बात हमको विश्वास करनी पड़ेगी, तब फिर जो 100 में से एक दिन आता है, कभी कभी, हमेशा नहीं आता। 100 में से एक दिन आता है। नहीं, एक दिन भी अब नहीं आएगा ना, अब क्यों आएगा? राम राम बहन जी, एक निवेदन ये करना था। ठीक है राम। जैसे अभी डॉक्टर साहब बताए हैं सब ना, ऐसे ही गीता दर्पण में तीसरा लेख है, गीता में ईश्वरवाद। वहाँ स्वामी जी महाराज ने इन्हीं प्रकार के सब दृष्टांतों और प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया है कि भगवान का होनापन और हमारा होनापन दोनों सिद्ध करता है। इस और भी बहुत से प्रमाण हैं
गीता में ईश्वरवाद, लेख संख्या 3, गीता दर्पण। जी बहुत अच्छा है, नहीं, ये आप पढ़िए। मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ अपने मन की दुविधा शेयर करी थी। हाँ तो बस ठीक है, कभी ये कभी नए मन होता है 100 में से एक दिन, अब नहीं आएगा। नहीं हाँ, नहीं, क्यों ऐसा आएगा? बहन जी ने नए साधक लोगों को जिज्ञासा अब होती नहीं है। आएगा। जी बहुत नहीं नहीं, बहुत आपने पूछा, ये बहुत बहुत ही विशेष बात है। हाँ सुरेश जी बोलिए। जी भाई जी पूछ रहे थे जब ऑनलाइन। हाँ आप बोलिए। डॉक्टर साहब राम राम। तो उस टाइम जो बात चल रही थी ना कि ये शरीर में बैठे रहना, जो शरीर मल मूत्र का थैला है, उसी हाँ बारे में एक ये नानंद जी महाराज का सूत्र था, वही बता रहा। हाँ बताइए बताइए। महाराज जी ने लिखा है कि यदि किसी से कहा जाए कि सोने के कलश में मल मूत्र आदि भरकर और रेशम से ढककर क्या उसे अपने पास रखना पसंद करोगे? हाँ तो सभी भाई बहन कह देंगे नहीं। फिर हम शरीर को सुंदर सुंदर अलंकारों एवं वस्त्रों से सुशोभित क्यों रखते हैं? तो कहना होगा बुद्धिजन्य ज्ञान के निरादर से। हाँ आनंद जी महाराज का सूत्र। जिसको हम समझते हैं उसका भी निरादर करते हैं। ये यही तो है, ये सोने जैसी कंचन काया जिसमें भरा है मलमूत्र, और इसको ऊपर रेशम के कपड़ों से सजाते हैं। तो ये अपने ही ज्ञान का अनादर है, और क्या है। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। हाँ जी, मीनाक्षी त्यागी जी कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ मीनाक्षी जी पूछिए। हाँ मैं महाराज जी सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। मुझे तो बड़ा मतलब ऐसा लगा कि हिल गया मैं ये प्रसंग को सुन के। नारायण नारायण। हाँ जी जैसे मीनाक्षी। कोई लोग हैं हमारे संपर्क में, ऐसे लोग भी आते हैं जो अभी बात आपने बताई थी कि कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान के अस्तित्व पर ही, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका कई बार संग भी करना पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनका संग करने से भी शायद हमें दोष लगेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल ना, अभी मैं बाहर हूँ, तो अभी मुझे मेरे साथ में एक टीचर है, वो ऐसे मिली थी, वो ऐसे कह रही थी कि तू तो इतनी भक्ति करती है, तू बहुत बीमार रहती है, क्या कारण है कि तू भक्ति करती है उसके बाद तू इतनी बीमार रहती है, तो भगवान को तो ठीक करना चाहिए ना। और एक दिन उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे भी, उन्होंने तो सीता जी को निकाल दिया था, क्या राम जी ने क्या अच्छा है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि हमें ऐसे लोगों का संग करने से क्या पाप लगता होगा? बस हम कोशिश करते हैं कि संग नहीं करें, लेकिन कई बार मतलब हो जाता है ऐसा कि संग करना पड़ता है उनका, तो उसके लिए समाधान खोजना चाहता है। हाँ, अपनी तरफ से जहाँ तक वो कुसंग से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी दैव योग से यदि उनके साथ अपने रह जाएं तो उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, और उनको नम्रता पूर्वक कहना चाहिए कि इस विषय में मेरा आपसे मेल नहीं खाता विचार। और रही बात की भगवान की भक्ति करती हो फिर भी तुम इतना बीमार रहती हो, तो इसमें उनको ये कहना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये भी भगवान ने मुझे भेजी है, ताकि मैं इस शरीर और संसार में जो अपनी ममता रखती हूँ ये ममता छोड़ूं, इसलिए ये बीमारी भेजी है। भगवान का मंगलमय विधान है। मुझे ठीक भरोसा है कि भगवान मेरे पाप मिटा करके मुझे शुद्ध कर रहे हैं। इस तरह अपने अपने मन की बात कहनी चाहिए। बाकी वो अगर भगवान की निंदा करते हैं तो ये कहना चाहिए कि भाई तो मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और जरूरी काम क्या है? जरूरी काम ये है कि भगवान की निंदा सुनना है, ये पाप है, इसलिए अपने उपवास है, हाथ जोड़कर तेरे माता जाओ। उनको ये नहीं कहना कभी भी कि तुम पापी हो और तुम ऐसा है, तुमको पाप लगेगा, ये सब नहीं कहना चाहिए उनको। नम्रता पूर्वक कहना चाहिए कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तो फिर वो जरूरी काम असत्य नहीं हो, इसलिए फिर थोड़ी दूर जाकर भगवान का नाम लेना शुरू करना चाहिए, तो ये जरूरी काम था। इस तरह से उनसे पीछा छुड़ाना चाहिए। जी धन्यवाद। नारायण नारायण। हाँ, मेरे को तो ना ये सारे सत्संग में जो ज्योति जी ने सवाल किए और लोगों ने सवाल जवाब जो होते हैं ना, उससे एक नया ही एंगल मिल रहा है, नया ही विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे लेन देन करने से तो सत्संग नया ही विश्वास बढ़ते जा रहा है। विश्वास तो यही है, पक्का होता जा रहा है।
तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सवाल जवाब भी मैं समझता हूँ कि सच्चा सत्संग है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इसीलिए इसको विचार विनिमय रखा गया है। और मैं कई बार ही कहता हूँ कि पूछता तो एक है, लेकिन लाभ इससे सबको होता है। इसलिए जो ईमानदारी पूर्वक अपनी कमजोरी बताते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी उदारता है। और हमें अपने ऊपर उनका बड़ा एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने अपने अंदर अपनी कमजोरी बता करके हम लोगों का मार्गदर्शन किया। हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी कमजोरियां प्रकट कर सकें। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। और उन साधकों का जो अपनी कमजोरी बता करके और समाधान पूछते हैं, उनका एहसान मानना चाहिए, भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए कि हमारे को ये उनके माध्यम से हमारी कमजोरियां मिटाने का हमें रास्ता मिल गया। तो ये वास्तव में आपने ठीक कहा भरत जी। महाराज जी, आज का जी। सत्संग आप बहुत अच्छे से समझाया। आपका भी बहुत बहुत आभार है, आप व्यक्त करते हैं हम। बहुत ही सुंदर प्रवचन सुना आज आपने, बहुत लोगों को लाभ हुआ, मुझे भी बहुत लाभ हुआ आज के सत्संग, ऐसा मैं मानता हूँ। नारायण नारायण। जी प्रणाम प्रणाम। हाँ सुरेश जी। हाँ जी। नारायण नारायण हाँ जी बोलो। हाँ जय जी बोलिए। डॉक्टर साहब 20 मार्च 2002 सत्संग की अमृत कण पुस्तक है, गीता प्रकाशन से जो छपी है, उसमें महाराज जी का प्रवचन है 20 मार्च 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन का। तो उसमें बात आई कि भगवान महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त को ही गीता सुनाना। तो आप सबको भक्त मानकर ही गीता सुनाओ। अच्छा ये बहुत ठीक है। वासुदेव सर्वम, आप तो भगवान ही मान के सुनाओ ना, तो भगवान ही सुनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। सबको भक्त मानो, सबको भगवान का अंश मानो, सबको भगवान स्वयं ही सुन रहे हैं ऐसा मानो, तो फिर अपने को काम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष लगेगा। और कौवे का उदाहरण देकर के तो कह ही दिया कि भाई अपने तो भक्तों को सुना रहे हैं, अब उसमें कोई अभक्त भी बैठा है तो अपना कोई दोष नहीं है। अब आपने तो एकदम ज्यादा खुलासा ही कर दिया कि सबको भक्त ही समझ करके सुनाओ। नारायण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ, तो जो 66वें श्लोक में आया मामेकम शरणम ब्रज, तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि साफ सुथरा होकर के भगवान के पास आओ, या जैसे हो वैसे के वैसे आओ? जैसे हो वैसे वैसे आओ। माँ थोड़ी कहती है अपने बच्चे से कि जा पहले नहा के आ। वो तो जैसा है वैसे आके गोदी में बैठ जाता है, छोटा बच्चा एकदम। तो भगवान तो तैयार बैठे हैं। मतलब जो कमी है, कमी कोई रहेगी नहीं, फिर कमी कोई रहेगी नहीं। कमी कैसे रहेगी? भगवान की गोद में बैठ गया, कमी कहाँ रहेगी? ऐसे हम अपने आप को समर्पित कर दें भगवान को, तो उसके बाद ये जिम्मेवारी सारी है। भगवान तो साफ कह रहे हैं, अहं त्वा सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि, कह ही रहे हैं। तेषाम् अहं तमुद्धरता, भगवान खुद कहते हैं मैं उनका उद्धार करता हूँ। जी। और कुछ सूचना देने गीता पाठ से संबंधित अभी। हेलो।